miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूज़ आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दियों के लिहाज से जो फ़िश का सीज़न चल रहा है उसकी एक ज़बरदस्त रेसिपी आज लाई हूँ, फ्राइड फ़िश की स्ट्रीट स्टाइल में कैसे बनती है फ़िश। तो फ़िश को धोने का तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने उसे ज़रूर पहले देखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है कि अच्छे तरीके से साफ़ होनी चाहिए। तो नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ज़्यादा नमक आपने नहीं लगाना। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है। इसी तरह यहाँ पर दड़ा मिर्च यानी लाल मिर्च कुटी हुई जो मेरे पास है वो भी 1 टेबलस्पून है। स्पाइसेस आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, उसको ऐड किया है। हल्दी बहुत अच्छी है, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इसलिए जोड़ों का दर्द इससे बहुत काफ़ी हद तक ठीक होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अजवाइन है जो कि मछली की शान है, क्योंकि मछली में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट पसंद किया जाता है वो है अजवाइन का। 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ऐड कर दी है अच्छे तरीके से हमने। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है वाइट, और ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, इसको शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने ऐड करना है वो है लेमन। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास अनारदाना है, आप अनारदाना ऐड करना चाहते हैं, लेमन का टेस्ट आप नहीं पसंद करते, तो आप अनारदाना ऐड कर सकते हैं। तो अनारदाना आप इसी तरीके से 1.5 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 लेमन ऐड किए हैं। तो अच्छे तरीके से हम ऐड कर लें। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबलस्पून ये खुश्क धनिया और लहसुन है जिसको मैंने कूट लिया था इकट्ठा ही, एक फार्म में कूट लिया है। और अब मैंने ये इसको सारा अच्छे तरीके से फ़िश को लगा लेना है। ओके, तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए आपने इसको रख देना है। रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख दें और मैक्सिमम 4 से 5 घंटे ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एक अंडा, उसको मैंने बाउल के अंदर डाल लिया है। 2 टेबलस्पून तक यहाँ पर मैंने दही ऐड की है। उसके बाद 3 टेबलस्पून तक यहाँ पर मेरे पास बेसन है। और ये 3 चीज़ें हैं जो हमने इसका एक बना लेना है मिक्सचर सा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल हम 2 टेबलस्पून तक हम पानी ऐड करेंगे और अब इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। 1 टेबलस्पून व्यूअर्स यहाँ पे मैंने दही का और ऐड किया था। तो देखिए 4 से 5 घंटे मैंने इसको रखा था, फ़िश को अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुकी है। तो जो मिक्सचर अब आपने बेसन वाला बना लिया है, अब उसको आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ऐड करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना आप एक फ़िश का पीस लें और मिक्सचर के अंदर डिप करके तो फ्राई कर लें। तो साइड पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और मीडियम ही हमारा फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे फ़िश फ्राई नहीं करते, ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैं पीसेस ऐड कर रही हूँ, आप अपनी कढ़ाई के मुताबिक जितने पीसेस आते हैं ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने बड़े पीसेस थे इसलिए 3 पीसेस ऐड कर लिए हैं। तो आपने इसको फ़ौरन नहीं छेड़ देना व्यूअर्स। अब आपने यहाँ पर करना क्या है कि आपने इसको 3 मिनट अच्छे तरीके से पकने देना है। तो जब ये अच्छे तरीके से एक साइड से पक जाए तभी आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आप इसकी फ़ौरन साइड चेंज करेंगे तो ऑयल के अंदर बहुत सारे ज़रात आ जाएंगे, जिससे फिर ऑयल आप दोबारा फ़िश में कभी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए आपने आराम से इसको तब छेड़ना है जब ये 3 मिनट हो चुके। 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। इसी तरह दूसरी साइड भी 3 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है। तो देखिए मैं साथ साथ अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका एक प्यारा सा कलर ले आना है। तो जब तक डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए आपने इसको नहीं उतारना, क्योंकि इसका ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ चुका है अब। और मैंने अब इसको निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। तो देखिए वे बाकी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर फुल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी आपका गंदा नहीं होगा, जैसे बहुत सारे ज़रात फैल जाना। अब जैसे कुछ होता है कि हम फ़ौरन साइड जब चेंज कर देते हैं तो बेसन कच्चा होने की वजह से वो उतर जाता है। तो देख लिए कहीं भी पीसेस के ऊपर से बेसन उतरा नहीं है। तो मज़ेदार सी हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है और सर्विंग प्लेट के अंदर मैंने इसको निकाल लिया है। तो व्यूअर्स इसका जायका बहुत मज़ेदार था। स्ट्रीट स्टाइल में इसी तरीके से फ़िश तैयार होती है जो कि लोग बहुत शौकीन
प्रोटीन होते हैं फ़िश के। तो यहाँ पर अब मैं ट्राई करूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा जायका था फ़िश का, बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।